नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। भक्तों, भगवान विष्णु ने बताया कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या होता है और जो व्यक्ति कुत्ते के लिए पानी या खाना अपने घर के बाहर रखते हैं, उनके भाग्य की रेखा कैसे लिखी जाती है और ऐसे व्यक्ति को कौन से फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, आज की कहानी आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। हम अक्सर कुत्तों का नाम तो लेते हैं, लेकिन उसकी असलियत पर शायद ही कभी गौर करते हैं। जो गुस्सा आता है या मजाक का मूड होता है तो बिना सोचे समझे कुत्ते का नाम गाली की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्या कुत्ता वाकई इतना छोटा, इतना गया गुजरा है? क्या हमने कभी सोचा कि वह भूखा पैसा हमारे घर के बाहर पड़ा रहता है और हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर गाली देने की बारी आए तो उसका नाम लेना नहीं भूलते। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि बस थोड़ा वक्त निकालकर इस कहानी को ध्यान से सुने। शायद यह आपके मन को छू जाए और आपकी सोच में एक अच्छा बदलाव लाए। स्वागत है। तो बात यह है कि एक नगर में रामू नाम का एक शख्स रहता था। एक दिन रामू किसी काम से एक महात्मा के आश्रम पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि महात्मा कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। रामू ने महात्मा को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है। महात्मा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, बिना झिझक के पूछो, क्या बात है? रामू ने कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या फायदे होते हैं। महात्मा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर लोग कुत्ते को रोटी खिलाए के फायदे समझ ले तो उनकी जिंदगी सुख और शांति से भर जाए। कुत्ते को रोटी देने से 8 बड़े फायदे होते हैं। जो इंसान इन फायदों को समझ लेता है, उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। महात्मा ने आगे कहा, चलो एक कहानी सुनो। बहुत पुरानी बात है। एक भूखा प्यासा कुत्ता एक गांव में हर घर के दरवाजे पर जाता था, मगर कोई उसे रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं देता था। बेचारा लाचार होकर इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर एक साधु के आश्रम पहुंच गया। उसने साधु से गुहार लगाई, महात्मा जी, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दो। साधु ने पूछा, क्या गांव में किसी ने तुम्हें कुछ नहीं दिया? कुत्ता उदास स्वर में बोला, महात्मा जी, मैं क्या बताऊं, कोई मेरी बात ही नहीं समझता। साधु ने दया भरे लहजे में कहा, बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, बताओ क्या हुआ? कुत्ते ने कहा, हमारे पास ना घर है, न कमाने का कोई जरिया। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। हमें ना तो कड़े पहनने का पता है, ना पढ़ने लिखने का ज्ञान। सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहते हैं, लेकिन मुनिवर, हम भी इंसानों की तरह भूख से तड़पते हैं, दर्द में कराहते हैं और दुख में आंसू बहाते हैं। भगवान ने हमें पहले ही इतने कष्ट दिए हैं, फिर भी लोग हमें तंग करने से बाज नहीं आते। हम आप जैसे इंसान नहीं है, हम पराधीन जीव है। जब हम पैदा हुए तब हमारी आंखें और कान बंद थे। हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे जन्म पर भी वैसे ही खुशी मनाई गई होगी जैसे आपके जन्म पर होती है। नाच गाना, बाजे बजाने, ढोल नगाड़े और उत्सव, क्या हमारे जन्म पर किसी ने खुशी मनाई होगी? जब मैं पैदा हुआ तो मुझे लगा कि शायद मैं किसी बड़े घर में आया हूँ। जगह नरम और सुरक्षित लगी, लेकिन जब आंखें खुली तो देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, हमें अपनी छाती से लगाए कर एक पुराने कपड़ों के ढेर पर लेटी थी। हम 5 भाई बहन थे। बाकी 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे।
और मैं सबसे छोटा और कमजोर काले रंग का। हमारी माँ हमसे बहुत कम मिल पाती थी क्योंकि उसे अपने लिए खाना जुटाना पड़ता था। अगर वह खुद भूखी रहती तो हमें दूध कहाँ से देती। माँ होने के नाते वह हम पांचों का पूरा ख्याल रखती थी। बेचारी दिन भर खाने की तलाश में इधर उधर भटकती। कभी कुछ मिल जाता, कभी नहीं। रात को वह जागकर गांव की रखवाली करती। कोई अनजान आदमी गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि दूसरे गांव के कुत्ते भी डर के मारे हमारे गांव में नहीं आते थे। अगर किसी किसान के खेत में कोई जानवर घुसकर फसल बर्बाद करने की कोशिश करता तो वह उसे दौड़ाकर भगा देती। इतना सब करने के बाद भी गांव वाले उसे खाना तक नहीं देते थे। मजबूरी में उसे कभी कभी चिनाच पट्टी करती पड़ती। अगर कोई उसे ऐसा करते देख लेता तो लाठी डंडों से पीटकर भगा देता। कई बार तो बेचारी भूखी प्यासी ही रह जाती थी। हे मुनिवर, भूख तो हमें भी आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से हमारी माँ को हमारी भी फिक्र रहती थी। वह हमारी देखभाल के लिए हमेशा परेशान रहती। लेकिन गांव वालों का दिल तो फिर भी नहीं पसीता था। मजबूरी में बहुत चोरी से घरों में घुस जाती थी और अगर कुछ खाने को मिल जाता तो वही खाकर अपनी भूख मिटाती थी। लेकिन कई बार लोग उसे ऐसा करते देख लेते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग तो उसे घर में बंद करके पीटते भी थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। हे मुनिवर, हमारी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था। उसने सिर्फ भूख मिटाने के लिए भोजन चुराया था। चोरी करने का उसे कोई शौक नहीं था। पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता था। एक दिन की बात है, बहुत जोरदार बरसात हो रही थी। ओले गिर रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। उस कड़ाके की ठंडी में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा क्योंकि उनके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करते लगी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर दावत थी। वहाँ कई तरह की मिठाइयाँ बन रही थी। सेठ जी के घर बहुत से मेहमान आए हुए हैं। हमारी माँ खाने की तलाश में बार बार वहाँ जाती थी, लेकिन लोग उसे धुतकार कर भगा देते। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि उसे एक रोटी ही दे दे। एक रोटी देने से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार सेठ जी के आंगन में जाती और दूर खड़ी खड़ी देखती रहती। जब दावत शुरू हुई और भोजन परोसा जाने लगा तो वह भी वही जाकर पूछ हिलाने लगी। तभी भोजन परोसने वाला आदमी किसी काम से भीतर चला गया। मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी दूसरे आदमी ने उसे देख लिया और चारों ओर से लोग चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागे। मेरी माँ घबरा गई और भागने लगी, लेकिन उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। घबराकर मेरी माँ दावत में भोजन कर रहे लोगों को लांग कर वहां से निकल गई। हे मुनिवर, मेरी माँ इतनी परेशान नहीं थी जितनी कि वहां दावत में बैठे लोग हो गए थे। वे सब उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि कुतिया के लांग जाने से भोजन भ्रष्ट हो गया है। वे आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या किया जाए क्योंकि खाना खराब हो गया है। सेठ जी तो फुट फुट कर रोने लगे। कुछ लोग कह रहे थे, भाई, कुतिया के लांग जाने से भोजन खराब कैसे हो गया। उसने खाने में मुंह तोड़ी डाला है। वो तो बस ऊपर से लांग कर गई है। शहरों में लोग तो कुत्ते पालते हैं, उन्हें घर में सुलाते और खाना खिलाते हैं।
इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घर के थे और उनकी बातों ने किसी की नहीं चलने दी। वे कहने लगे, भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह अब तो खाने लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ को खूब पेट भरकर खाना मिला। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन यही सुख उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। भोजन करके वह वही आराम से लेटी थी, तभी सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे भागने का मौका भी नहीं मिला। डंडों की चोट से वह दर्द से चिल्लाने लगी। माँ की चीख सुनकर पत्थर भी पिघल जाता, लेकिन उस निर्दय सेठ को जरा भी रहम नहीं आया। वह लगातार पीटता रहा। माँ की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। तब कुछ लोग वहां आए और सेठ से बोले, सेठ जी जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि खराब हो जाती है। यह तो एक जानवर है, इसे अच्छे बुरे का क्या पता। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा। लोगों के समझाने पर सेठ ने उसे पीटना बंद किया। बड़ी मुश्किल से माँ हमारे पास लौटी। उसने आकर हमें सारी कहानी सुनाई। हम दोनों भाइयों ने सोचा कि कुत्तों का जीवन कितना कष्ट भरा है। आदमी एक रोटी के टुकड़े के लिए हमें चोरों की तरह पीटता है। कितने निर्दय है वे लोग जो हमारी पीड़ा नहीं समझते। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल चढ़ा दी। इसके बाद उसने आटा गूंथकर रख दिया और कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर मेरी माँ घूमते घूमते वहां पहुंच गई। उसने आटा देखा और सोचा कि शायद इसका कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह आटा खाने लगी। उधर ब्राह्मण ने कुछ देखा कि उसकी आटा एक कुतिया खा रही है। वह दुखी होकर रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिन का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने आपका भी आटा खराब कर दिया। कल इसने सेठ जी का रसोई भी बिगाड़ दी थी। ब्राह्मण दुखी होकर बोला, भाई, मुझे क्या पता था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे के पीछे पड़ी है। फिर ब्राह्मण ने लाठी उठाई और मेरी माँ पर टूट पड़ा। माँ ठीक से आटा भी नहीं खा पाई थी, लेकिन लाठियों की मार उसे पर बरस पड़ी। महीनों तक वह लंगड़ा हुए घूमती रही। तब हमें समझ आया कि आदमी कितना स्वार्थी है। हम उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, लेकिन वे हमारी तकलीफ नहीं समझते। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें दुख देते हैं, जबकि हमें प्यार और सहानुभूति से देखने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन हम उनके कितने काम आते हैं हम कभी नहीं जान पाते। भक्तों, कुत्ते न केवल हमारे घर की सुरक्षा करते हैं, बल्कि वे हमारे जीवन में कई अन्य सकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।